हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइप आपको यहाँ पे दिया है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे लास्ट में। देखो, हमें यहाँ पे सबसे लास्ट में देखना है, तो सबसे लास्ट में 2 और 3 हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और उसके बाद लिखेंगे 3। अब देखो, ये जो नंबर हैं, जो भी नंबर यहाँ पे दिए होंगे, ये सारे नंबर हमें इसके ऊपर लिखने होंगे। जैसे यहाँ पे एक कितनी बार है, एक है, मतलब 1 2 3 4 5 बार एक है, तो सबसे पहले एक यहाँ पे लिखेंगे। मतलब ये जो बाद वाला नंबर हमने लिखा है, इसके ऊपर जो भी नंबर आएगा, जैसे इसमें सब में एक है तो एक को हमने 5 बार इसमें दिया है तो 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर जो आपको नंबर दिख रहा है इसके साथ में गुणा करना है और इससे पहले जो नंबर दिख रहा है इसके साथ में प्लस करना है। बस इतनी ही चीज़ें हमें करनी है। तो इसके साथ में गुणा करेंगे, 3 गुणा 1 कितना होता है, 3, 3 एकम 3 प्लस 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब देखो, जो भी जोड़ के आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम इसके साथ में गुणा, इसके साथ में प्लस, तो 5 एकम 5 और 3 कितना होगा, 8। वैसे ही इसके साथ में देखो गुणा होगा, इसके साथ में प्लस, तो 8 एकम 8 और 8 और 5 कितना होगा, 13। ठीक है, तो इसके साथ में गुणा और इसके साथ में प्लस, तो 13 कम 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 होता है 21, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब एक है तो यहाँ पे एक के साथ में गुणा और इसके साथ में प्लस, तो 21 गुणा 1 तो ये 21 होगा और प्लस में 13, तो प्लस करेंगे तो 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 34 हो जाएगा। अब देखो, लास्ट वाले ये जो 2 नंबर हैं यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो पहले 34 आ रहा है तो पहले 34, उसके बाद 21 आ रहा है तो 21, तो 34/21 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। अब देखो, इसी टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक एक करके हम सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए, तब इस टाइप के सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, वो भी बड़ी आसानी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखो क्या दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है इस टाइप का। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करना है। देखो, सबसे लास्ट में हमें ये दिख रहा है, तो देखो सबसे लास्ट में 1 दिख रहा है और उसके बाद 5 दिख रहा है। अब मैंने क्या बोला, ये जो नंबर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं इनको हमें ऊपर लिखना है। तो सबसे पहले 2 दिख रहा है, तो इसके बाद देखो जो बाद वाला नंबर है इसके ऊपर नंबर लिखना शुरू कर दो, तो 2 1 3, तो 2 लिख दिया, उसके बाद 1, उसके बाद 3। ठीक है, अब इसके साथ में गुणा, इसके साथ में प्लस, तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 1 कितना होगा, 11। अब इसके साथ में गुणा, इसके साथ में प्लस, तो 11 गुणा 1, 11 कम 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 5 हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसके साथ में गुणा, तो 16 3 कितना होगा, 48, 16 3 48 और इसके साथ में प्लस, तो प्लस करेंगे यहाँ पे कितना होगा, ये 8 और 1 9, 4 और 1 5, तो 59 हो रहा है। तो 59 होने का मतलब देखो लास्ट में ये 2 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 59 और अपॉन में हो जाएगा 16, तो 59/16 हमारा आंसर होगा। मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया। वैसे ही इसका अगला टाइप देखो, इसमें क्या दिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि देखो इसमें, तो जो पिछले वाले क्वेश्चन है उनमें आपने देखा होगा प्लस है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्लस हो, माइनस भी हो सकता है या प्लस माइनस भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे आगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें माइनस है तो करेंगे क्या, सेम टू सेम पैटर्न तो वही रहेगा। देखो 2 और 3 दिया है तो 2 और 3 लिख दो, उसके बाद 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो 1 यहाँ से लिखना शुरू कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके साथ में गुणा, अब इसके साथ में देखो, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस कर रहे थे ना, तो प्लस क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस आ रहा था, इसीलिए प्लस कर रहे थे। अब इन सब में माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके साथ में गुणा, इसके साथ में माइनस, तो ये हो जाएगा 1 कम 1, तो 1 में से 3 माइनस करना है, ये 1 माइनस 3 ऐसे है। ठीक है, पहले ये वाला होगा फिर माइनस ये वाला होगा, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2, तो -2 हो गया। ठीक है, अब इसके साथ में गुणा, तो यहाँ पे आएगा -2, अब इसके साथ में माइनस होगा, तो -2 -1 ही है तो ये हो जाएगा ना -3, तो यहाँ पे आएगा -3। ठीक है, अब इसके साथ में गुणा, इसके साथ में माइनस, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है -3 और फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अब ये -2 है तो यहाँ पे -2, तो देखो -3 माइनस माइनस का होता है प्लस, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये मिलेगा यहाँ पे -1,
तो यहाँ पे आएगा -1। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो पहले -1 है और अपॉन में -3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/3 मतलब ये वाला आंसर होगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस आता है तो इस वाले जो पहला स्टेप है एक के साथ में ये है ना, यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर यहाँ पे प्लस करते। अब वैसे वाले क्वेश्चन अगर आगे दिए होंगे तो वहाँ पे हम इसको करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे माइनस दिया है फिर प्लस दिया है, मतलब इसमें अल्टरनेट साइन दिए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि प्लस माइनस अलग अलग दिए हैं। तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पैटर्न तो हमें वही वाला दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 और 3 है तो यहाँ पे 2 और 3 कर देंगे। उसके बाद देखो 1 3 2 1 है, तो यहाँ से शुरू करते हैं ना, 1 3 2 1। अब आपको दिख रहा होगा इसके साथ में तो प्लस है तो यहाँ पे तो प्लस, ठीक है। अब देखो 3 के साथ में माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, और यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो ये साइन मैंने इसीलिए लिखे हैं जिससे कि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो करना सेम टू सेम वही है कि यहाँ पे गुणा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो 3 गुणा 1, 3 एकम 3 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5। अब 5 गुणा 3 करेंगे तो 5 दिए 15 हो जाएगा। अब इसके साथ में माइनस करना है, तो 15 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब 12 गुणा 2 करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है। तो 24 और इसके साथ में क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो 24 + 5 कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। अभी 29 आ रहा है तो 29 गुणा 1 करेंगे तो 29 से होगा। अब इसके साथ में क्योंकि माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस करना होगा, तो 29 माइनस 12 करेंगे तो देखो 29 में से 9 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 7, इसमें से ये गया, यहाँ पे होगा 1, तो ये हो रहा है यहाँ पे 17। तो 17 पहले आ रहा है तो 17 और बटे में 29 आ रहा है तो 29, यानी 29/17 होगा। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से लेकर देखो 1 में ये हो जाएगा 17/29, ठीक है। क्योंकि ये वाले पैटर्न जो हमने यहाँ पे देखा था, पैटर्न तो ये वाला है ना, 1 - 1 माइनस करके, जबकि यहाँ पे 1 ऊपर दिया है, बाकी और जो पैटर्न बन रहा है वो नीचे बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला पैटर्न है इसका आंसर हमें आया है ये वाला। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे बटे है, बटे का मतलब ये भाग है। अब छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा भाग को अगर गुणा में चेंज करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, मतलब यहाँ पे भाग की जगह पे गुणा करेंगे तो 17/29 है तो ये हो जाएगा 29/17, तो 29/17 हमारा आंसर होगा। यहाँ पे बच्चे को बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट दोनों ऑप्शन में दिए होंगे और 17/29 उनका आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट ये वाला कर देंगे, बट ये हमारा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि पैटर्न ये वाला है जो कि आपने पिछली वाले क्वेश्चन में देखा होगा, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे 1 में वो चीज़ दी है तो इसीलिए उसका उल्टा कर देंगे, तो इसका मतलब 29/17 हमारा आंसर आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। तो देखो ये वाला पैटर्न या ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर नहीं होगा बल्कि ये वाला होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जैसे ये वाला दिया है तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें 1 और 3 दिया है तो पहले 1 उसके बाद 3। एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 बार 1, ठीक है। अब इसके पहले सबके साथ में प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पहले के साथ में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब इससे याद रहेगा कहाँ पे प्लस करना है कहाँ पे माइनस करना है, तो इसके साथ में गुणा, तो 3 एकम 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4, 4 एकम 4 -3 तो 4 - 3 ये हो जाएगा 1। अब 1 कम 1 और यहाँ पे प्लस होगा तो ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5 और यहाँ पे माइनस, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 4 एकम 4 इसमें से ये प्लस करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो 9 और 4 आ रहा है तो 9/4। अब देखो यहाँ पे भी वही पैटर्न है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 9/4, ठीक है। तो इसका मतलब 1/9/4 ये है ना, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/9, तो 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें करना है तो इसमें भी सिंपल सा है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 बार 1। अब यहाँ पे इसके साथ में गुणा होगा, इसके साथ में प्लस, तो 2 एकम 2 और 1 3, इसके साथ में 3 और 2 ये हो जाएगा 5, इसके साथ में गुणा और इसके 5 और 3 ये हो जाएगा 8, 8 और 5 ये हो जाएगा 13, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो ये आ रहा है 13/8, तो 13/8 आने का मतलब देखो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न 1 में ये चीज़ नहीं दी है ना, तो वही पैटर्न आ रहा है, मतलब 13/8 ही आंसर होगा। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 13/8, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x की जगह पर 13/8
गुणा 7/4। अब 2 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 4। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो 13 और 7 कितना होगा, ये हो जाएगा 20/4। तो यहाँ पे काटेंगे तो 5 हमारे आंसर आ रहा है। तो 5 मतलब ए वाला आंसर। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब कुछ और टाइप इसमें देख लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे है 7 और 8। ठीक है, तो 7 और 8 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है। अब देखो ये नए टाइप का क्वेश्चन है। नई टाइप इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 है। जबकि इनमें क्या था, सब में एक एक आ रहा था। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सब में एक एक आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ना कि मतलब एग्ज़ाम में हर बार ऐसे ज़रूरी नहीं हो सकता कि हर बार एक एक आए। अब नंबर चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो नंबर क्या चेंज है, देखो ये तो 7 और 8 तो हमने यहाँ पे लिख दिए, बचे कौन, ये वाला 3 और ये वाला 9। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम मतलब पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे देखो 3 आ रहा है तो इसमें जो भी नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे और इसमें जो भी नंबर आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे। कैसे करना है, पैटर्न तो वही फॉलो होगा। क्या करना है, इसके साथ में गुणा करेंगे, इसके साथ में प्लस करेंगे तो 8 एकम 8 होगा और 8 और 7 कितना होगा, 15। तो यहाँ पे आ रहा है टोटल कितना, 15। मतलब जो गुणा करके प्लस करके जो आ रहा था उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जो भी आ रहा है उसको 3 से भाग कर दो। 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 5। अब ये 5 आ गया। अब इसके साथ में सेम टू सेम वही करेंगे। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। इसके साथ में सेम टू सेम वही होगा कि इसके साथ में गुणा, तो 5 दूनी 10 और 10 ये हो रहा है, इसके साथ में प्लस, तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18। अब 18 ये आ रहा है तो भाग 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2। अब इसके साथ में गुणा, तो 3 दूनी 6 और इसके साथ में प्लस, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 6 और 5 ही हो जाएगा 11। ठीक है, तो 6 और 5 11 और लास्ट में 11 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, मतलब 11/2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 11/2 देखो इसमें ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं तो 11/2 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक के अलावा कुछ भी नंबर आता है तो हमें क्या करना है, जैसे पहला नंबर देखो 7 तो हमने लिख दिया, उसके बाद 3 की बारी है तो यहाँ पे भाग कर देंगे 3 से, उसके बाद 9 की बारी है तो यहाँ पे कर देंगे। अब और नंबर आएंगे तो यहाँ पे ऐसे भाग करते जाएंगे। बाकी पैटर्न तो मैंने बता दिया ना, बाकी सॉल्व होने के लिए सेम टू सेम एक ही पैटर्न है जिससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें दिए होंगे तो हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखो पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है मुझे, वो वाला तो पैटर्न फ़िलहाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 और 4 है तो 1 और 4 लिखेंगे, उसके बाद 2 3 और 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 1। अब इसके साथ में गुणा, इसके साथ में प्लस, तो 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा, ये 31। ठीक है, 31 और 1 + 9 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 31 और 9 हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, तो ये आ रहा है 40/31। अब इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आ रही है 40/31। अब क्योंकि ये 5 के बटे में है ना तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 - 5 बटे इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 31/40। अब 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/31 था ना, तो हाँ ठीक है 31/40 ही होगा। अब 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8/40। अब 8 अटा ये हो जाएगा 8 चुको ये हो जाएगा 32 - 31/8, तो 32 में से 31 माइनस करेंगे तो 1/8, तो 1/8 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें भी सेम टू सेम देखो माइनस दिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो 1 और 7 दिया है तो 1 और 7 करेंगे। अब यहाँ पे 2 दिया है जो कि माइनस है तो ध्यान रखना है माइनस करना है। फिर यहाँ पे 3 दिया है तो ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम 3, तो ये भी माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब क्या करना है, इसके साथ में गुणा, 7 दूनी 14, इसके साथ में माइनस, 14 में से 1 माइनस करेंगे 13। अब इसके साथ में गुणा, तो 13 3 ये हो जाएगा 39। अब इसके साथ में माइनस, तो 39 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 आ रहा है। और देखो ये 2 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब 32/13 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो 32/13 का मतलब ये होगा, देखो इसकी वैल्यू हमारी 32/13 आई ना, तो 1 में है, 1/32/13 हमारे पास आया, तो इसका उल्टा करेंगे तो 13/32 हमारा आंसर होगा। तो 13/32 देखो कहाँ पे है,
13 बटे यहाँ पे होना चाहिए 13। देखो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये मैंने खुद लिखे हैं, कहीं पे टाइपिंग एरर ये हो रखी है, ठीक है। बाकी आप खुद चेक करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 13 बटे में 32 हमारा आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन जैसे ये वाला दिया है, तो इसमें भी 4 बटे में 5। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद 5, उसके बाद 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा 4 तो हमने लिख दिया, अब यहाँ पे 1 के अलावा 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब भाग यहाँ पे 3 करेंगे, भाग यहाँ पे 2 करेंगे। तो ठीक है, पहले इसके साथ में गुणा, तो 5 एकम 5 और 4 ये हो जाएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ पे होगा 9। अब इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 5 गुणा 3, 5 × 3 = 15 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 20। अब 20 भागा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10 गुणा 2 तो 10 दूनी 20, और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 बटे में यहाँ पे 23 हो रहा है ना, तो 23 बटे 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो ऑप्शन वैसे ही गलत हो रखे हैं, जो मतलब स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन लिखे होंगे वो इसी में दोबारा टाइप हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है। तो आप इन ऑप्शन को मत देखना, ये हमारा आंसर होगा। बाकी आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, खुद भी चेक करके देखना यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब देखो इसमें कुछ और क्वेश्चन दिए हैं क्या, जैसे अब देखो कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि 9 बटे में 26 है। अब देखो बड़ा नंबर 26 है, छोटा नंबर 9 है, तो इसमें ऐसे करते हैं कि 9 का भाग करना है हमें 26 में। अब जैसे HCF निकालते हैं ना भाग विधि के द्वारा, तो वैसे ही करेंगे। देखो कितनी बार पूरी भाग जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पर जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। कितना बचा, 8 बचा। अब देखो इसमें भाग तो नहीं जाएगा ना, अब यहाँ पे जो 9 है, जो मतलब इसमें जिससे भाग कर रहे थे उससे यहाँ पे भाग करना होगा दोबारा, मतलब ये फिर हो जाएगा 8 एकम 8, फिर भाग करेंगे 8 एकम 8 हो रहा है, और यहाँ पे शेषफल आएगा हमारे पास कितना, 1, ठीक है। अब इसका भाग करेंगे किसमें, 8 में। अब भाग करके देख लो कितना आ रहा है, 8 बार जाएगा तो यहाँ पे होगा 8, और यहाँ पे 0 हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगी हमारी किसकी वैल्यू, ये होगी हमारी A की वैल्यू, ये होगी हमारी B की वैल्यू, ये होगी हमारी C की वैल्यू। तो A + B + C की वैल्यू निकालनी है, तो 8 और 1 9 10 11, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला हमारा आंसर, ठीक है। तो वैसे ही हमें देखो ऐसे सॉल्व करना है। वैसे ही देखो इसमें कुछ और क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे ये वाला है, तो 17 बटे 60 है, तो देखो 17 छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर से भाग करेंगे हम। तो 17 कितना होता है, 51, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 51 आएगा। देखो शेषफल कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें भाग कर दो 17 का, अब 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 एकम 9, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 8। अब 8 ये 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 भागा 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 एकम 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है 8। अब शेषफल मिलेगा हमें 1, तो इसका भाग करेंगे 8 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब लास्ट में कितना मिल रहा है, शेषफल 0 मिल रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी A की वैल्यू, ये B की, ये C की, और ये वाली D की। अब इनको गुणा करना है, तो ठीक है, यहाँ पे करेंगे 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 8, तो 8 × 24, मतलब ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो देखो वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे। देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 43 है, तो 30 छोटा नंबर है, तो यहाँ पे 43 भाग कर दो। तो देखो एक बार जाएगा तो यहाँ पे होगा 30, 13 शेषफल, फिर 30 का भाग इसमें करेंगे तो 13 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 26, फिर 4 शेषफल, फिर यहाँ पे हो जाएगा 13, 3 चक्कू 12, तो यहाँ पे 3 चक्कू 12 मतलब 3 होगा ना, तो 12, फिर यहाँ पे 1 भागा 4 करेंगे, तो आप देख रहे होंगे 4 बार जाएगा तो हमारे पास शेषफल मिला 0। अब ये होगी हमारी A की वैल्यू, ये A की वैल्यू। अब इसमें 2B दिया है, तो इसकी ये जो वैल्यू है ये 2B की है। इसमें 3C दिया है, तो ये 3C की वैल्यू है। इसमें D दिया है, तो ये D की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें A + B + C + D की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू हमारे पास A, B की वैल्यू निकालेंगे तो इससे ये कैंसिल, मतलब B की वैल्यू भी 1, C की वैल्यू निकालेंगे इससे ये कैंसिल, मतलब C की वैल्यू भी 1, और D की वैल्यू 4 है, तो 4 5 6 7, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी इसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग मैंने सारे टाइप कवर करा दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपके पास है
और वो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।